अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करेंगे ग्रीन टी और मिल्क टी के बारे में कि इन दोनों में से कौन सी चाय ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है कि ग्रीन टी का ज़्यादा फ़ायदा है या मिल्क टी का ज़्यादा फ़ायदा है, इन दोनों में से कौन सी चाय हम पिएँ। इसके बाद हम बात करेंगे कि इन दोनों की कंपोजिशन क्या है, कौन से कंपाउंड्स और बेनिफिशियल कंपोनेंट्स किस चाय में ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं। उसके बाद इन दोनों के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से कंपाउंड और कंपोनेंट्स किस चाय में ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कैटेकिन, जो कि चाय का एक मेन कंपोनेंट है, जिसमें हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं, जो कि हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल के डैमेज से बचाता है और हमारा जो एजिंग का प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर देता है। तो जो कैटेकिन है सबसे ज़्यादा हमारे पास ग्रीन टी में मौजूद होते हैं, जबकि जो मिल्क टी है वो हमारी बॉडी को उतनी अच्छी मिकदार में, उतनी अच्छी अमाउंट में ना ही तो हमारी बॉडी को कैटेकिन प्रोवाइड करती है और ना ही हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करती हैं, बल्कि जो मिल्क टी है वो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। तो जो सबसे पहले कैटेकिन और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो ग्रीन टी में ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं। उसके बाद आ जाता है कैफ़ीन। तो अगर आप कैफ़ीन की ज़्यादा अमाउंट लेना चाहते हैं तो आप ब्लैक मिल्की टी पिएँ, क्योंकि ग्रीन टी की निस्बत मिल्की टी में हमारे पास कैफ़ीन की अमाउंट ज़्यादा होती है। क्योंकि जो हमारे पास मिल्क टी है वो ब्लैक टी से, चाय की पत्ती से बनती है, और चाय की पत्ती में ब्लैक टी में कैफ़ीन की जो अमाउंट है वो ग्रीन टी की निस्बत ज़्यादा होती है। जो कैफ़ीन है हमारे माइंड को रिलैक्स करती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि जो कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल है, जो कैफ़ीन का ज़्यादा इंटेक है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। कैफ़ीन के ज़्यादा इस्तेमाल से जो हमारा बीपी है वो बढ़ जाता है। इसीलिए अगर आप मिल्क टी पीते हैं तो मिल्क टी का ज़्यादा इस्तेमाल मत करें। एक दिन में कम से कम 1 या सिर्फ 2 कप पिएँ। लेकिन मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि हर आधे घंटे बाद, हर घंटे बाद चाय पीते हैं, वो भी मिल्क चाय पीती हैं जो कि हमारे पास ब्लैक टी से बनती है। तो ब्लैक टी का, मिल्क टी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल मत करें, क्योंकि इसमें कैफ़ीन मौजूद होती है और कैफ़ीन की जो ज़्यादा इंटेक है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं फ्लोराइड, जो कि हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, हमारी जो दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो अगर आप फ्लोराइड की अच्छी खासी अमाउंट हासिल करना चाहते हैं, अगर आपकी बॉडी में फ्लोराइड की डेफिशिएंसी है, अगर आपके दांतों में दर्द होता है, अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं और आप फ्लोराइड की अच्छी अमाउंट हासिल करना चाहते हैं, तो आप ग्रीन टी को चूज़ करें, क्योंकि मिल्क टी की निस्बत ग्रीन टी में फ्लोराइड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो बात हो गई ग्रीन टी और मिल्क टी की कंपोजिशन के बारे में। अब हम बात करते हैं ग्रीन टी और मिल्क टी के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में कि इनमें से कौन सी चाय के क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन टी के बारे में। तो जो ग्रीन टी का सबसे पहला फ़ायदा है वो ये है कि ये हमारी कार्डिक हेल्थ को इम्प्रूव करती है। इसके साथ साथ ये हमारी ब्लड वेजल्स की लाइनिंग को मेंटेन करती है। और अगर आप ग्रीन टी से एंटीऑक्सीडेंट्स हासिल करना चाहते हैं तो आप इसमें मिल्क ऐड मत करें, क्योंकि जब हम ग्रीन टी में मिल्क ऐड करते हैं तो जो मिल्क है हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। उसके बाद जो ग्रीन टी का दूसरा फ़ायदा है वो ये है कि ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और हमारी जो स्किन की हेल्थ है उसको इम्प्रूव करती है। स्किन की हेल्थ के लिए ग्रीन टी बेस्ट है। अगर जिन लोगों को स्किन के मसले मसाइल हों, एक्नी हो, छाइयाँ हो, झुर्रियाँ हो, जो भी स्किन के मसले मसाइल हों, वो ग्रीन टी पिए भी और अपने फेस पे भी अप्लाई करें, क्योंकि जो ग्रीन टी है हमारी स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करती है। उसके बाद जो ग्रीन टी का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट फ़ायदा है वो ये है कि ये हमारे वेट लॉस में हेल्प करती है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी बैलेंस डाइट लें, एक्सरसाइज करें, तो आपका बहुत अच्छा वेट लॉस होगा, क्योंकि जो ग्रीन टी है हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देती है। जब हमारा मेटाबॉलिक रेट हाई होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, तो हमारा जो वेट लॉस है वो भी ज़्यादा और अच्छे तरीके से होगा। तो जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, मिल्क टी का इस्तेमाल मत करें। उसके बाद हम बात करते हैं मिल्क टी के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले जो मिल्क टी है इसका जो टेस्ट और जायका है वो ग्रीन टी की निस्बत ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसमें शुगर ऐड होती है, उसके साथ साथ इसमें मिल्क ऐड होता है, तो इसका जो जायका और टेस्ट है वो ग्रीन टी की निस्बत थोड़ा बेहतर होता है। उसके बाद इसमें कैफीन मौजूद होती है, जो कि हमारे माइंड को रिलैक्स करती है और हमें जगाए रखती है। इसके अलावा तो इसका कोई इतना खास फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर आप इसके हेल्थ बेनिफिट्स बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें अदरक डाल सकते हैं, इसमें इलायची डाल सकते हैं, इसमें सौंफ डाल सकते हैं, इसमें दालचीनी डाल सकते हैं, इसमें अजवाइन डाल सकते हैं। जो भी चीज़ आपको सूट करे वो आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों के डालने से इसके थोड़े हेल्थ बेनिफिट्स इंप्रूव हो जाएंगे। अगर आप सिंपल ब्लैक टी से मिल्क टी बनाते हैं तो उसका कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं है। इसमें सिर्फ कैफीन मौजूद होती है जो कि हमारे माइंड को रिलैक्स करती है, उसके अलावा इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आप इसमें दालचीनी, सौंफ, इलायची, अदरक ऐसी कोई चीज़ डालेंगे तो इसके कुछ फ़ायदे इंप्रूव हो सकते हैं। तो
तो अब हम बात करते हैं ग्रीन टी और मिल्क टी में से कौन सी चाय ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूँ, अगर हम किसी भी टी में दूध डाल के पियेंगे तो उस जो टी के हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो भी हमें हासिल नहीं होंगे और उस दूध का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं मानती हूँ कि जो दूध है वो कंप्लीट मिल्क है, लेकिन अगर हम इसे किसी भी चाय में डाल के या ब्लैक टी में डाल के पियेंगे तो उस दूध का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो दूध है वो अगर हम किसी चाय में डाल के पियेंगे तो हमारी बॉडी में उस चाय के बेनिफिट्स को भी अब्जॉर्ब नहीं होने देगा और ख़ुद भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वैसे तो जो दूध है वो एक कंप्लीट फूड है, एक 6 माह तक एक बच्चा सिर्फ दूध पे ही ज़िंदा रहता है, लेकिन अगर हम इसे चाय में डाल के पियेंगे तो इस दूध का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कि दूध पीते ही नहीं है, कहते हैं कि हम दूध पत्ती पीते हैं, हम दूध में थोड़ी सी चाय डाल के हल्की सी चाय डाल के पीते हैं, तो वो भी दूध ही हम कंज्यूम करते हैं। उस फॉर्म में दूध पीने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम किसी भी चाय में, ब्लैक टी में या किसी भी चाय में दूध डाल के पियेंगे तो ना ही तो उस चाय का फ़ायदा होगा और ना ही उस दूध का फ़ायदा होगा। तो अगर आपने दूध पीना है तो आप सिंपल कंप्लीट फूड है एक, वो आप सिंपल 1 ग्लास दूध पी सकते हैं। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है वो लो फैट मिल्क भी कंज्यूम कर सकते हैं, जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो इसकी जगह पे आलमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क पी सकते हैं। लेकिन खुदा का वास्ता है कि जो दूध है उसको चाय बना के मत पिए, उसे किसी भी ब्लैक टी में या किसी भी किस्म की टी में डाल के मत पिए। अब इन तमाम बातों को सुनने के बाद आपको खुद अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन सी चाय का ज़्यादा फ़ायदा है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप मिल्क टी की बजाय ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ग्रीन टी से हमारा वेट लॉस भी होता है, इसमें इतनी ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं होती और वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।